हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। एग्जैक्टली कल शाम पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गुडविल की थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छे से कराई थी। मैं चाहूंगा आप सारे के सारे बच्चे प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के बाद आपको गुडविल की थ्योरी का मतलब पता चलेगा। आज हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कि गुडविल यानी कि रेपुटेशन कितने रुपए की है, कैलकुलेट कैसे होती है। तो चलिए गुडविल की वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 इयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 2013 से लगातार 2024 तक अकाउंट्स में 100 मार्क्स दिलाने का, और मैं यूट्यूब पे आया हूं आप सभी के लिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अकाउंट्स की वीडियो रोज शाम 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर, अपने सभी दोस्तों को इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। तो चलिए गुडविल की वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूं। स्टार्ट। चलिए दोस्त, ये तो क्वेश्चन है, गुडविल यहां समझाएंगे हम आपको। गुडविल मीनिंग पिछली क्लास में जरूर देखेगा। गुडविल की वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, गुडविल की सही कीमत सिर्फ तब पता चलती है जब गुडविल उतने रुपए की बाजार में सेल होती है। जितने रुपए की सेल होगी वही गुडविल की कीमत है। लेकिन फिर भी अकाउंट्स में गुडविल की कैलकुलेशन के कुछ मैथड्स बनाए गए हैं, वो मैथड्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। गुडविल कैलकुलेशन के 3 मैथड्स होते हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मैथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मैथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मैथड। तो गुडविल वैल्यूएशन के 3 मैथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइजेशन मैथड। एक्चुअली ये भी फर्दर दो तरीके के होते हैं जिनकी वैल्यूएशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बात आप सबको नोटिस करनी बहुत जरूरी है, ये सारे के सारे मेथड प्रॉफिट्स पर टिके हुए हैं। यानी कि एक इंसान, एक बिजनेस, एक फर्म, एक कंपनी कितनी रेप्यूटेड है वो उसके प्रॉफिट्स बताएंगे। उसके प्रॉफिट्स पर निर्भर करता है आखिरकार एक बिजनेस कितना ज्यादा रेप्यूटेड है। अगर आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप बहुत सीधी बात है, अगर आप रेप्यूटेड है, आपका नाम फेमसनेस बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है आपकी, तो लोग आपको पसंद करते हैं, लाइन लगा के आपका सामान लेते हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपकी जेब आपका प्रॉफिट बताएगा आप कितने रेप्यूटेड हो। आपके मुंह के कहने से कि जी मैं तो बहुत रेप्यूटेड हूं, जी मेरी तो बड़ी रेप्यूटेशन है और कई सालों से घाटे पे चल रहा है, तो वो रेप्यूटेड कैसे माना जाएगा? प्रॉफिट्स बताएंगे आप कितने रेप्यूटेड हो। तो सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं आज के एपिसोड में देखते हैं। चल सेलेक्ट करना भूल गया क्या? मैंने बताया ना, मैं नया डिजिटल हुआ हूं। मैंने तो 25 साल जरूर पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया ऑफलाइन है और काफी बच्चों को पढ़ाया। अभी यूट्यूब में अभी स्टार्ट किया, तो आप लोग सबको बता जरूर दीजिएगा ताकि सबको फायदा हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछले 3, 4, 5, 6, 7 सालों का प्रॉफिट जोड़कर उतने 3, 4, 5, 6, 7 सालों से डिवाइड कर दें, तो वह आ जाएगा 1 साल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है वो एक बार क्लियर कर दूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है ये बिजनेस आज से कम इतने साल, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कम से कम इतने ईयर्स, इतने साल इस प्रॉफिट को जरूर मेंटेन करेगा, चाहे वो मेहनत करना बंद कर दे। एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे शहर का कोई बहुत फेमस रेप्यूटेड स्कूल है, वो बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, बहुत मोटा प्रॉफिट कमाता है क्योंकि दूसरों से अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है क्योंकि रेप्यूटेशन अच्छी है। सोचो बहुत फेमस स्कूल है, अचानक 1 साल उसका रिजल्ट खराब हो जाए तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल से नहीं निकालेंगे। दूसरे साल भी रिजल्ट खराब हो जाए तो लोग सोचना शुरू करेंगे। अगर तीसरे साल भी रिजल्ट खराब हो जाए तो सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके स्कूल की रेपुटेशन में इतना दम है कि कम से कम 3 साल वो अपने नाम पर, अपने दम पर, अपनी पुरानी रेपुटेशन के दम पे प्रॉफिट कमा के दे देगा। भले ही रिजल्ट 3 साल खराब हो तो 3 साल कम से कम पुरानी मेहनत और नाम से वो कमाएगा। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। हालांकि आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको निकालने की नौबत कभी नहीं आएगी, बट थ्योरेटिकली आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू पिछले जितने सालों का प्रॉफिट है, 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर दो,
4 साल का प्रॉफिट है, 4 से 5 साल का प्रॉफिट है, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी साल लॉस यानी कि घाटा हुआ है तो उस लॉस को आप डेफिनेटली माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक आखिरी बात जो मेरे दोस्तों को ध्यान रखनी है वो ये, अगर आप अपने बिजनेस की रेपुटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप केवल उस प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे जो आपने बिजनेस ने कमा के दिया है। मान लीजिए अगर मेरा धंधा, मेरा बिजनेस पेन बनाने बेचने का है, अगर मेरा बिजनेस पेन बनाने बेचने का है तो मैं अपने पेन के बिजनेस की रेपुटेशन चेक करना चाहता हूं तो मैं केवल उस प्रॉफिट से निकालूंगा जो पेन बेच के, पेन बना के बेच के, पेन बना बेच के जो मैंने प्रॉफिट कमाया, केवल उस प्रॉफिट से मैं बिजनेस की रेपुटेशन निकालूंगा। मान लीजिए मेरा पेन का बिजनेस है, पेन बेच बेच के मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर पेन बेच के मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया और बिजनेस की 4 लाख की लॉटरी लग गई तो ट्रेडिंग और P&L तो प्रॉफिट को 14 लाख शो करेंगे, लेकिन जब आप अपने पेन की रेपुटेशन निकालेंगे तो आप सोच के बताइए कि आपके पेन ने 14 कमा के दिया है। तो आप उस 14 लाख में से 4 का एरा गैरा इर्रेगुलर प्रॉफिट लॉटरी वाला माइनस करके 10 लाख से गुडविल निकालेंगे, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी डिडक्टेड जब आप गुडविल निकालेंगे। दूसरी बात, एबनॉर्मल लॉसेस विल बी एडेड। एबनॉर्मल इरेगुलर प्रॉफिट को माइनस करेंगे, एबनॉर्मल इरेगुलर लॉसेस को ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे पेन का बिजनेस है, मैं पेन की रेपुटेशन निकालना चाहता हूं। पेन बेच के, पेन बना बेच के मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, गोडाउन में आग लग गई, 5 लाख का घाटा हो गया। अब ट्रेडिंग P&L तो 5 लाख का प्रॉफिट शो करेगा घाटा आग वाला लॉस बाय फायर घटाने के बाद। अब ट्रेडिंग P&L मेरा आंसर 5 लाख शो कर रहा है, लेकिन क्या आपके बिजनेस ने 5 लाख कमा के दिया है? बिल्कुल नहीं, आपके बिजनेस से तो 10 लाख कमा के दिया है। तो फिर हम उस 5 लाख के एबनॉर्मल लॉस को ऐड करके कुल मिला के अगर आप अपने बिजनेस के रेपो निकाल रहे हैं, आप केवल उस प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे जो बिजनेस ने कमा के दिया। एरे गहरे प्रॉफिट को कंसीडर ना घिनवई। आजा, तो मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं जिसमें मैं सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा। चलता नहीं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। X sold his business to Y. Calculate goodwill taking into considering following factors. Goodwill is valued 3-year purchase of average of last 4 years profit. पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का आपको एवरेज निकाल के गुडविल निकालनी। 4 सालों का प्रॉफिट है सर 2009 का, मैं देख पा रहा हूं 40,000, 2010 का 58,000, 2011 का 53,000, 2012 का 62,000। ये 4 सालों का प्रॉफिट हुआ। चारों को जोड़ के डिवाइड करना, नंबर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स है। क्या? एबनॉर्मल लॉस 2000 का हुआ है 2009 में, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई और 2000 का नुकसान हो गया। यानी कि ये जो 40,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिखा रखा है 2000 का चोरी वाला नुकसान होने के बाद है। तो यानी कि इसमें हमारे बिजनेस की कोई गलती नहीं है, हमारे बिजनेस ने 42,000 का प्रॉफिट कमा के दिया है। चलिए 2010 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एरा गैरा प्रॉफिट जोड़ के 58 है, तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो गया? 54। उसके बाद कहते हैं स्पेक्युलेटिव लॉटरी लग गई जी 5,000 की 2011 में। अबे यार 2011 का जो तेरा प्रॉफिट है उसमें 5,000 तो लॉटरी है, तेरी मेहनत का प्रॉफिट कितना गिनवाई? 48। उसके बाद 2012 का प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 10,000 ऑन अ मशीनरी विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सीधी सी बात है 10,000 रुपए का लॉस बाय फायर या लॉस बाय मशीन की वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, तो एक्चुअली जो प्रॉफिट था वो 10,000 ज्यादा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम ना करें, आप लोग भी मेरी मेहनत करो। चलो बताओ 4 साल का प्रॉफिट कितना होगा? चल बता, खाली मत बैठ। 8 2 10 16, 6 हासिल 1, 2,16,000। 4 से डिवाइड करेंगे, 54,000 का एवरेज आ गया। गुडविल इज इक्वल टू 54,000 का एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 है सर, ये आ गया 1,60,000 की गुडविल हमारी आई एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कल हम नेक्स्ट मेथड को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी दोस्तों को इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसको फायदा हो। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।